तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन सागा पर। अब जिस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है अनलॉकिंग मिस्ट्रीज 7 फैसिनेटिंग सीक्रेट्स हिडन इन कुरान। मतलब कुरान के अंदर छुपे हुए 17 ऐसे मतलब सीक्रेट्स हैं जो हम देखेंगे, मतलब हमें इसमें सुनने को मिलेगा इस वीडियो में। वैसे तो अलग अलग तरीके से कुरान की मतलब मैथमेटिकल या मतलब साइंस के बेस पे या और भी कई तरीकों से उसके मतलब जो उसके अंदर मिरेकल्स वगैरह भी हैं, ये जो पहले की भविष्यवाणियां कर दी गई सब कुछ है। तो अलग अलग तरीके से जब लोगों को कोई नई चीज मिलती होगी शायद वो उस तरीके से नई वीडियो लेके आते होंगे, क्योंकि जो जो चीजें वक्त के हिसाब से जुड़ती जाती हैं तो फिर वो फैक्ट्स पता चलते जाते हैं धीरे धीरे। तो उस बेस पर ही ये वीडियो है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो जुल्फिकार चैनल से है ये, और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा। फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि ये जो सीक्रेट्स हिडन है वो हमसे कनेक्ट हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, क्योंकि हमने भी कुरान सुनी है और दोबारा भी सुनेंगे, क्योंकि एक बार सुनने को तो समझ नहीं आती, पूरी जाए मतलब भूल जाता है बंदा। बट लेकिन फिर भी कुछ चीजें याद हैं माइंड में, उनसे कनेक्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, फिर इसके बारे में बात करेंगे। नासा ने हाल ही में एक ऐसे प्लैनेट को डिस्कवर किया है जो 2 स्टार्स को ऑर्बिट करता है। इस प्लैनेट पर आप एक नहीं बल्कि 2 सनसेट और सनराइज को देख सकते हो। इस प्लैनेट का नाम है किपलर 16b। इसे नासा ने 15 सितंबर 2011 को डिस्कवर किया था और इसी प्लैनेट का कुरान की सूरह अल मुआरिज में जिक्र है। तो मुझे तमाम मशरिकों और तमाम मगरिबों के रब की कसम, बेशक हम जरूर कादिर हैं। कुरान में सूरज से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन बहुत कमाल की है। सूरज में 92% हाइड्रोजन और 8% हीलियम होता है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का सिंबल H है जो अरबी में हाँ बनता है। कुरान में एक सूरत है जिसका नाम है सूरा अल शम्स। इस सूरा के नाम में शम्स का मतलब भी सूरज है। इस पूरी सूरा में 15 आयतें हैं और हर आयत हा लफ्ज पर खत्म होती है। यह कुरान की वाहिद ऐसी सूरा है जिसकी हर आयत हाँ लफ्ज पर खत्म होती है। यह सूरा कुरान की 91 सूरा है और आप हैरान होंगे कि सूरज भी यूनिवर्स के बनने के 91 मिलियन ईयर्स बाद ही बना था और जमीन और सूरज के दरमियान का कम तरीन फासला भी 91.4 मिलियन माइल्स है, जो कि इस सूरा का नंबर है। यही नहीं, जमीन और सूरज के दरमियान का एवरेज डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर्स है और इस सूरा में टोटल आयात भी 15 ही हैं। इसी तरह सूरज के कोर का टेम्परेचर भी 15 मिलियन सेल्सियस है, बिल्कुल जितनी के इस सूरा की टोटल आयात हैं। क्या कमाल है। 1915 में आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लिखा। इस थ्योरी से साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया कि स्पेस को मोड़ा भी जा सकता है, यानी कि स्पेस बेंड हो सकती है। यही बात अल्लाह ने सूरह अल अंबिया में बयान की है। याद करो, जिस दिन हम आसमान को लपेटेंगे जैसे फरिश्ता नामा एमाल को लपेटता है, हम इसे दोबारा इसी तरह लौटा देंगे जिस तरह हमने पहले बनाया था। ये हमारे ऊपर एक वादा है, बेशक हम जरूर ये करने वाले हैं। 2006 तक इंसानों का यही मानना था कि इंसान के बाल सफेद सिर्फ बुढ़ापे में ही जाकर होते हैं, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि इंसान के बाल शौक की वजह से भी सफेद हो सकते हैं। फिर अगर तुम कुफ्र करोगे तो उस दिन से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा कर देगा। इसके अलावा ये सीक्रेट भी कमाल का है। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस उनकी आंखों की विजन को ब्लर कर देती है और वो डेप्थ परसीव नहीं कर पाते। स्पेस कई एस्ट्रोनॉट्स की आंखों को इफेक्ट करती है। कुरान ने इसका सूरह हिजर में जिक्र किया है। और अगर हम इनके लिए आसमान में कोई दरवाजा खोल देते ताकि दिन के वक्त उसमें चढ़ जाएं, तब भी वो यही कहते कि हमारी निगाहों को बंद कर दिया गया है। साइंटिस्ट्स ने यह डिस्कवर किया है कि इंसान की हड्डियां मौत के बाद पत्थर और लोहे में बदल सकती हैं। इसे पिरिटाइज्ड फॉसिल्स कहा जाता है। इसका जिक्र कुरान ने 1400 साल पहले सूरह अल इसरा आयत नंबर 49 में किया है और इन्होंने कहा, क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा? तुम फरमाओ कि पत्थर बन जाओ या लोहा। ये जानकर आप हैरान हो जाओगे। क्या आपको पता है कि फीमेल स्पाइडर बच्चे पैदा होने के बाद मेल स्पाइडर्स को मारकर फेंक देती हैं और फिर कुछ वक्त बाद जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपनी माँ को मारकर फेंक देते हैं। ये दुनिया का सबसे बुरा घर है। इसे भी कुरान में बयान किया गया है, जिन्होंने अल्लाह के सिवा और मददगार बना रखे हैं।
इनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया, और बेशक सब घरों में कमजोर घर मकड़ी का घर होता है। क्या अच्छा होता अगर वो जानते। इसी आयत में ये भी बताया गया है कि फीमेल स्पाइडर घर बिल्ड करती हैं, न कि मेल स्पाइडर्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफी टाइम तक साइंटिस्ट का यही मानना था कि मेल स्पाइडर्स घर बिल्ड करते हैं, न कि फीमेल स्पाइडर्स। लेकिन आखिर हमेशा की तरह कुरान सच निकला, और अब साइंटिस्ट भी कुरान से फुली अग्री करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जिस्म का सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा है। हर इंसान की उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। ये बात भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर की है। क्यों नहीं हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पोरों तक को ठीक कर दें। हम जो लोहा इस्तेमाल करते हैं ये दरअसल स्पेस से आया है। आज से हजारों साल पहले लोहा मिटियोर के जरिए जमीन पर आया था, जो एक साइंटिफिक फैक्ट है, और ये बात कुरान ने 1400 साल पहले ही जाहिर कर दी थी। और हमने लोहा उतारा, इसमें सख्त लड़ाई का सामान है और लोगों के लिए फायदे हैं। इसी तरह अल्लाह ने सूरा अल-अनम में बयान किया है। और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे गुमराह करना चाहता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह अल्लाह ईमान न लाने वालों पर अजाब मुसलत कर देता है। इस आयत पर गौर करो। यहाँ लिखा है इसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो जबरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। 1400 साल पहले ये किसको पता था कि जब इंसान आसमान पर चढ़ता है तो ऑक्सीजन कम होने के वजह से उसका सीना टाइट हो जाता है। क्या आपको पता है कि समंदर की कोर तक सनलाइट नहीं पहुंचती? सनलाइट समंदर में 200 मीटर तक ही पहुंच सकती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर समंदर के डीप में जो जानवर हैं वो आखिर कैसे जिंदा रहते हैं? इसके बारे में कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह समंदर में वहां भी रोशनी देता है जहां इंसान अपना हाथ तक नहीं देख सकता। साइंस ने यह डिस्कवर किया है कि समंदर के डीप में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें बायोलुमिनेसेंट कहा जाता है। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं ये इस दुनिया का पानी नहीं है। आज से हजारों साल पहले मीटियोर के जरिए ये पानी इस दुनिया में आया है। बहुत सी जियोकेमिकल स्टडीज से ये पता चला है। काश लोग पहले कुरान पढ़ लेते। कुरान ने इसे भी रिवील किया है, और हमने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा, फिर उसे जमीन में ठहराया, और बेशक हम इसे ले जाने पर कादिर हैं। ये है रोसेट नेबुला। इसे 17th सेंचुरी में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर जॉन फ्लैमस्टीड ने डिस्कवर किया था। ये नेबुला भी अल्लाह ने कुरान में जाहिर किया है। फिर जब आसमान फट जाएगा तो गुलाब के फूल जैसा सुर्ख हो जाएगा, जैसे सुर्ख चमड़ा। इंसानों और जानवरों के जिस्म में क्रोमोसोम्स की तादाद भी अल्लाह ने कुरान में बताई है। कुरान की सूरह ज़लज़ला में लफ्ज इंसान से पहले 46 लेटर्स आते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे। इंसानी जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 46 ही होते हैं। इसी तरह इस सूरा में लफ्ज बंदर से पहले 48 लेटर्स आते हैं। बंदर के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 48 होते हैं। इस सूरा में लफ्ज शहद की मक्खी से पहले 16 लेटर्स आते हैं। शहद की मक्खी के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं। इस सूरा में लफ्ज घोड़े से पहले 64 लेटर्स आते हैं। घोड़े के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 64 होते हैं। इस सूरा में लफ्ज ऊंट से पहले 74 लेटर्स आते हैं। ऊंट के जिस्म में क्रोमोसोम्स भी 74 होते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, बेशक आसमानों और जमीन की पैदाइश और रात और दिन की बाहिम तब्दीली में अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसके हर सेंटेंस में इतने राज छुपे हों। आज से 1400 साल पहले किसी इंसान के लिए ऐसी किताब लिखना तो इम्पॉसिबल था। तब तो इंसान के पास कोई खास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। ये सब वही बता सकता है जिसने ये सब बनाया हो, और बेशक ये किताब मेरे रब की तरफ से उतारी गई है। अभी तो आपने कुरान के पैटर्न को नहीं जाना। कुरान का पैटर्न इतना कमाल का है कि ये आपके होश उड़ा देगा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। सो सब्सक्राइब नाउ अगर आप कुरान के और राज जानना चाहते। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आपको वॉइस फ़र्क लग रही होगी क्योंकि जो ये मेरे सामने आपने हाथ में माइक देखा है ये कल इस टाइम
ऑन तो था लेकिन इसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई और मुझे नहीं पता क्यों नहीं हुई, क्योंकि शुरू में हो गई थी, बाद में क्योंकि इसमें अभी भी ग्रीन लाइट ऑन थी, मैंने देख के ही किया था। तो तो दोस्तों ये था रिएक्शन और फैसिनेटिंग मतलब जो फैक्ट्स थे। अब आपको लग रहा होगा कि हमारे कपड़े चेंज हो होंगे, क्योंकि जब ये वीडियो हमने करी थी तो वो इसके अंदर क्या हुआ था कि हमारी वॉइस ना पता नहीं रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई थी, और जबकि माइक भी ऑन थे, लेकिन मैंने चेक किया तो उसमें वॉइस नहीं थी। फिर इसके बाद उसके बाद हमने यूसुफ जी की भी मतलब एक पार्ट देखा था, तो उसमें भी शुरू में भी वॉइस नहीं थी बोलने की और लास्ट में भी नहीं थी, बट माइक वगैरह ऑन थे, सब कुछ ठीक था, पता नहीं क्यों नहीं हुई रिकॉर्ड। जबकि शुरू में तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कि वॉइस थी लेकिन बाद में नहीं थी, चाहे तो मैं क्लिप एडिट मतलब साल लगा दूंगा कि हमने जो बोला हुआ था। तो बस यही कहूंगा कि इस वीडियो के बारे में जैसे हमने पॉइंट्स बोले थे काफी ज्यादा, जब ताजे सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें तरीके से याद रहती हैं, और बाद में मतलब थोड़ा सा मतलब दोबारा रिपीट करना हो ना तो दोबारा सुनना ही पड़ता है उस चीज को। बट फिर भी कुछ फैक्ट्स थे जैसे कि जैसे वो लोहे वाली बात करी थी उसमें उन्होंने कि भाई इंसान के शरीर के लिए चाहे तो भाई जाके लोहा बन जा चाहे तो लकड़ी बन जा। तो आज की जैसे ट्रेंड में उन्होंने बताया था कि भाई मतलब आज के टाइम में हम ऐसा देखते हैं कि भाई बॉडी चाहे लोहे का भी रूप ले लेती है अगर बहुत साल पुरानी या कुछ भी हो। या जैसे सूर्य की कोर की बात करी थी, या धरती के बैंड होने की कि धरती को हम बिल्कुल उलझा देंगे। या जैसे उन्होंने कुरान में शब्दों के ऊपर बात करी थी, जैसे कि कुछ सूरा से पहले जितनी आयतें हैं जैसे नंबर से जितने की, तो उससे रिलेटेड है। हाँ हाँ हाँ। तो ये सब था। तो ये फैक्ट्स थे, मैंने हमने ये बात करी थी कि फैक्ट्स वगैरह क्यों मतलब लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। मतलब कि जैसे कि अब जैसे लोग तो कुरान को जैसे अपने आप ही पढ़ते हैं कुछ अलग तरीके से करते हैं, और एक ही बार पढ़ के कोई ना कोई मतलब निकाल लेते होंगे, जो हमने जनरली उस दिन बात करी थी तो वही बात कर रहा हूँ मैं। तो ये फैक्ट्स इसलिए लाने होते हैं कि भी दिखाने के लिए कि भाई सब कुछ उस तरीके से नहीं जैसे तुम समझ रहे हो, क्योंकि एक बार पढ़ने से या 10 बार पढ़ने से भी कई बार चीजें समझ नहीं आती, धीरे धीरे उसके राज समझ आते हैं। कई बार एक ही पहेली हमारे सामने होती है लेकिन उसको सुलझाने के लिए हैं तो शब्द ही, लेकिन कितना वक्त लग जाता है हमें, समझ भी नहीं आ इस पहेली का मतलब होगा क्या। तो उन बेसिस पर ये चीजें लानी जरूरी होती है ताकि लोग अट्रैक्ट हो सके, उन्हें समझ आए कि भी ये चीजें भी उससे रिलेटेड भी हैं कुछ ना कुछ, इतने साल पहले लिखा गया है, सब कुछ हुआ हुआ है इसके बारे में। तो आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल काफ़ी अच्छे फैक्ट्स थे। बाकी मतलब देखकर थोड़ा-सा वो भी लगता है कि रिसर्चर्स कैसे-कैसे ढूँढ कर लेकर आते हैं, उन सबको मतलब उस लैंग्वेज को डिकोड करना, जिस तरीके के उस कोड वर्ड्स में अगर लिखा गया है तो। बाकी मैंने सुनते वक़्त जब मैं वीडियो सुन रही थी तब मेरे दिमाग में ये सवाल आया था कि अगर इतने सारे जैसे ये फैक्ट्स हैं तो मतलब सिंपल भाषा में क्यों नहीं रखे गए? जैसे किसी मेटेओर से अगर वो आया था लोहा आया था या पानी हमारा बाहर स्पेस से आया था, हमारी धरती पे पानी भी बाहर से आया था। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं, ये क्रोमोसोम से रिलेटेड फैक्ट्स हैं, वो सारे मतलब सरल भाषा में क्यों नहीं लिखे गए? तो निखिल ने भी एक पॉइंट बोला था, तब मुझे मतलब दिमाग में वापस स्ट्राइक हुआ कि उस समय के लोग जो थे, वो इतने पढ़े लिखे ही नहीं थे। हाँ अनपढ़ता थी, उनको रहने का तरीका नहीं था, तो उनको जिस तरीके के वो दिमाग वाले लोग थे, अगर सरल भाषा में लिखते, तो और सवाल से सवाल निकालते कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों? तो फिर वो वही बात हो जाती कि पूरा ए टू ज़ी तक का सब कुछ उनको समझाना, सब कुछ बेस समझाना, एक तरीके से पूरी पढ़ाई करवाना, तो वो इम्पॉसिबल था उस समय में। तो इसीलिए ही शायद इस टाइप की लैंग्वेज में लिखा है कि हो सकता है आगे आने वाली जो जनरेशन्स हो, वो कुछ रिसर्च करे या पढ़े-लिखे तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरीके से लिखा गया था। बाकी जो भी फैक्ट्स लिखे गए थे, समझाए हैं हाँ, उन्होंने कुछ तो बातें सरसरी तौर हाँ, पे कहकर उनके मीनिंग तो समझने वाले हाँ, निकाल लेते हैं, बाकी समझ जितने लेते हैं। भी समझाए हैं उन्होंने बताए हैं तो अच्छे लगे वो, समझ आए। हाँ, ठीक है। मैं तो यही कहूँगी उस दिन भी जब हमने रिएक्शन किया था तो तब भी मैंने एक ही बात बोली थी कि मुझे समझ तो अच्छे से आ गया है, लेकिन बात वही है कि मेरे पास शायद उस तरीके का रिएक्शन करने के लिए हाँ, शक्ल वो यही नहीं है है। ना, अब किसी ने आपको बताया कि इसका मीनिंग ये है तो आप उसको सोच सकते हो, उस पे कई बार यूँ होता है कि हम रिएक्शन नहीं कर सकते। मतलब क्या बोले, मतलब एक चीज़ अच्छी है भाई उससे रिलेट कर रही है, तो फिर हम क्या बोले उसके बारे में, ये फैक्ट्स हैं, और इसे सुना ही जा सकता है, ज़्यादा इनको बोला नहीं जा सकता। और बस एक चीज़ और है कि जिन्होंने भी ये वीडियो बनाया इतना पढ़ने के बाद, पता नहीं उन्होंने कितने साल अध्ययन किया होगा इस हम चीज़ का। करते रहते हैं तभी निकलती हैं ऐसी चीज़ें बहुत भी। गहरी ये कोई एक इंसान की बात नहीं है, शायद कोई ग्रुप में ही अध्ययन हुआ होगा।
कि एक दूसरे से जैसे डिस्कस करी, या वो आयतें गिनी, कितने अक्षर पहले हैं, ये सब चीजें तो बहुत गहरे तरीके से समझने के बाद भी कोई बोल सकता है, तो मैं उतना तो अभी नहीं बोल पाऊंगी। बाकी भी कई चीजें हैं ना, जो अब समय टेक्निक आज के टाइम में इतनी मतलब सहूलियत है हमारे पास, इतने संसाधन हो गए हैं। उस वक्त समय के अनुसार अब आप ये लगाओ कि कोई पहिया है, व्हील है, या हाथ है, जो यूं करके पानी निकाला करते थे, वो सारी हाथ की कलाकारी करते थे। उनके पास क्या हो जाते हो, या वो दूसरे ओरिजिनल तकनीकें थी, और उनके पास सिर्फ अपने द्वारा बनाए हुए हाथ के द्वारा वो इस चीज कार्य को हम कैसे कर सकते हैं। मालिक ने हर एक के माइंड में अलग अलग बुद्धि, अलग अलग समझ दी रहती है। कोई एरोप्लेन उस टाइम किश्ती भी चलाता है, कोई एरोप्लेन हवाई जहाज उस टाइम भी कुछ सपने देखते होंगे। आज के टाइम में तो बहुत इतनी टेक्निक आ गई है, सब सहूलियत से हम देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम के लोगों की हिम्मत और कार्यशैली की बाकी हिम्मत देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था रिएक्शन, और काफी अच्छी वीडियो थी। ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स और भी हैं जो कि देखेंगे हम, और अभी के लिए इतना काफी है। लाइक से शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।